कि चाहते कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी रहे, लेकिन इसके अलावा कोई और पार्टी ना हो। अब एक एक करके हमला बोला है, क्या सच में मोदी जी काबिज होना रहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं लोकतंत्र? ये एक विपक्ष को दबाने की वाली बात होती है, ठीक है। विपक्ष देश में रहे। अच्छा, एक पे एक फ्री दे रहे हो, ये गलत है। एक तरफ शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हो और दूसरी तरफ दारू दे रहे हो कि पी के बिगड़ते भी रहो। ये कौन सा काम कर रहे हो आप? आपने पैरों के अंदर मान के चलो, किसने कुल्हाड़ी मारने के बराबर ही है ये, क्योंकि इन्होंने एक दिल्ली के सीएम को इस तरह से अरेस्ट करवाना या अपने हिसाब से ना, ये चीज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा नाम भाई अनुराग तिवारी है। दिल्ली शराब नीति आपने सुना होगा, पहले सत्येंद्र जैन जेल जाते हैं, मनीष सिसोदिया जाते हैं, संजय सिंह जाते हैं, अब तो गोपाल राय को भी पूछताछ के लिए बुला दिया गया। केजरीवाल आजकल जेल में चले गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ये बोला जा रहा है कि देश में अब तानाशाही का जन्म हो चुका है। सरकार नहीं चाहती विपक्ष देश में रहे। अच्छा, एक पे एक फ्री दे रहे हो, ये गलत नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम किया आपने, उसके बाद दारू दे रहे हो। जिसके पास साला औकात नहीं है, 50 रुपये इकट्ठे 50 रुपये रख रहे हैं अपनी जेब में। बच्चे 4 बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, 200 रुपये इकट्ठा करके अद्धे की जगह बोतल लेके आ रहे हैं और पी रहे हैं। एक तरफ शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हो और दूसरी तरफ दारू दे रहे हो कि पी के बिगड़ते भी रहो। ये कौन सा काम कर रहे हो आप? लेकिन वो तो बोल रहा है ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, गवर्नमेंट फंसाने की साजिश रची है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची है। विपक्ष को है कौन कह रहा है विपक्ष खत्म है? भाई विपक्ष बैठा है, ये विरोध जो ये इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? जब आपने दिया है, एक पे एक फ्री दिया है, लुकमा दिया है, तो इसके चक्कर में जाओगे नहीं? जब एक करीबियों को फ़ायदा पहुंचाया तो जाओगे नहीं? किसी आम आदमी को देते ना, कोई आम आदमी चला जाता है उसमें बंद दे देता, ये नीति देते, तुम आम आदमी के हाथ में आता, कोई ऐसी चीज़ बनाते, कोई और अच्छी चीज़ लाते। आप शराब के मामले में ही काम करके देश का नाम रोशन कर रहे हो क्या? वो तो बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में वो शिक्षा मॉडल को हमने बनाया है, हेल्थ सेक्टर को हमने खड़ा किया है, बीजेपी इससे घबरा गई है। और घबरा रही इसलिए गई है क्योंकि दिल्ली की जनता उन्हें 2 बार सत्ता पे काबिज होने से हटा दिए, नीचे का आईना दिखा दिए, इसलिए वो घबरा गई है और ये नहीं चाहती कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रहे। भाई एक बार मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, जिस हेल्थ पे बात कर रहे हैं ना, एक बार किसी मोहल्ला क्लिनिक में जाओ आप और वहाँ जाके नज़दीकी हफ्ते में 2-3 दिन राउंड मार के आओ। वहाँ आप जाओगे ना 11-11 बजे तक डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे आपको। आप जाके देखो। ऐसा हुआ जहाँ सिटिंग चीफ मिनिस्टर को सरेआम गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कैसे? बिल्कुल सही, घोटाला किया है। तो अभी तक 2 साल में वो तो आम आदमी पार्टी तीसरी और सौरभ भारद्वाज धीरे धीरे तो जा रहे हैं ना, धीरे धीरे जा रहे हैं। 2 साल में वो तो बोलते हैं, 2 साल में अभी तक ईडी ने एक भी प्रूफ ऐसा नहीं दे पाई है कि हाँ वो साबित कर सके इन्होंने किया है। अच्छा, तो मतलब एकदम पर्सनली अटैक करके कि सीधा बस ये मोदी के दुश्मन है या जो है विपक्ष है, सीधा इनको बस जेल में डाल दो, ऐसा ही डाल दिया होगा। हाँ तो जाता है ना, लेकिन कहने से यार, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं हो जाऊंगा क्या? मैं भी हो जाऊंगा, आप हो जाओगे। आप रजत बन सकते हो, चीफ एडिटर बन सकते हो, अभी जो हो आप वही हो ना। सुधीर चौधरी बन जाओगे, अभी एकदम से नहीं बनोगे। आप भी तो चाहते हो सुधीर चौधरी बन जाओ, क्या दिक्कत है बनने में? कहा जाता मैं नहीं है, जमीनी जाओ ना। मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं दिखाता हूँ मोहल्ला क्लिनिक की। 9:30 बज रहे हैं, 8 बजे 8:30 बजे की टाइमिंग है ना, 9:30 बज के अभी तक कोई आया नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में, क्या फ़ायदा? आप बताओ ना, जमीनी स्तर पे जाओ, देखो, उसके बाद पता चलेगा भाई, ऐसे नहीं होता। एक बात बताइए, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़ा करती है। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन मेरा मानना तो ये कि दिल्ली का सीएम है, इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन बट अब बाकी चीज़ के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं ना फिलहाल। लेकिन एक इतनी बड़ी दिल्ली का एक सीएम को आप एक सिगरेट तौर पे उठा के ले जा रहे हो, ये चीज़ तो गलत है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी गोपाल राय को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कहीं ना कहीं ऐसा सवाल उठ रहा है कि देश में तानाशाही का जन्म हो रहा है, विपक्ष को खत्म कर देना जा रहा है मोदी सरकार। आज इसी को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली भी हुई है, आपको पता होगा। रैली में तमाम लोगों ने शिरकत करी, जहाँ अखिलेश यादव तमाम लोगों ने आए थे। वहाँ पे एक एक करके हमला बोला है, क्या सच में मोदी जी काबिज होना रहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं लोकतंत्र? नहीं, ये एक विपक्ष को दबाने की वाली बात होती है, ठीक है, कि चाहते कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी रहे, लेकिन इसके अलावा कोई और पार्टी ना हुए। तो ये तो डायरेक्टली आप एक इतनी बड़ी दिल्ली इज़ अ बिग सिटी ऑन द दिल्ली, ओके। अब यहाँ के आप सीएम को आप एक एक्चुअली इस तरह से अरेस्ट करना नहीं चाहिए, मेरा मानना क्या है ना। हम भी दिल्ली के नागरिक है, ऐसी बात नहीं है ना। बट मुझे किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम द बीजेपी एंड, है ना, मतलब कांग्रेस ऑल्सो दैट, है ना। लेकिन मेरा मानना है कि दिल्ली के सीएम को इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने रूल फॉलो नहीं किया बोल के भी, कानून के भी एक रूल होते हैं अपने, है ना। तो ये मैं जैसे रूल फॉलो नहीं किया, आपने बोला कि रूल फॉलो नहीं किया उन्होंने, कौन से ऐसे रूल थे जो फॉलो नहीं किया? तो ये ईडी के जो नोटिस आए, कहते हैं कि क्या ये सच में, अगर उनके ईडी के नोटिस उन्हें मिले हैं
तो उनको प्रॉपरली साबित दिखाना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ। उनको पहले ही या 1-2 नोटिस के अंदर ही उनको आया ना इस तरह से हाजिर होना चाहिए, ताकि वहाँ पे कि मैं सही हूँ तो बोल के। अगर आपने नहीं, बिल्कुल देखो ईडी के नोटिस को भी फ्लो नहीं किया तो, लेकिन मेरा मानना है कि फिर भी दिल्ली के इतने बड़े सीएम को एकदम से आप अरेस्ट नहीं करना चाहिए इस तरह से। ये इसके चीज़ पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पता होगा झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ऋषभ चंपे सोरेन है। अभी कल्पना चावला बढ़कर एक चीज़ बोला। आपको क्या लगता है 2024 का जो होने वाला इलेक्शन है कहीं ना कहीं सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके आप बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है? हाँ, इससे काफ़ी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसके अंदर काफ़ी फ़र्क आ सकता है बीजेपी को, क्योंकि इन्होंने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने के कारण, ठीक है, पता है, क्योंकि अब ये तो एक अगर माना जाए तो आप तानाशाही भी कह सकते हैं हम, है ना, लेकिन अब सबके अलग अलग थिंकिंग है, लेकिन बट ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 2024 लोकसभा चुनाव में कौन लगता है आपको कि अगर ये चलेगी तो? मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के अंदर है तो जितने भी सीटें शायद बढ़ सकती है, क्योंकि ये एक मतलब आमतौर पे एक है ना अपनी किसी एक पार्टी का पर्सनल हिसाब से नहीं आ सकता, क्योंकि इन्होंने बीजेपी ने अपने पैरों के अंदर मान के चलो कि इसने कुल्हाड़ी मारने के बराबर ही है ये, क्योंकि इन्होंने एक दिल्ली के सीएम को इस तरह से अरेस्ट करवाना या अपने हिसाब से, है ना, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? उभरते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकाला उन्होंने। तो राहुल गांधी इज़ ओके, दिस इज़ अ गुड मैन। मैं तो ऐसा नहीं कहता कि है ना कि वो बेकार है, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मली एक जो आम आदमी सरकार पार्टी थी, ये एक स्पेशली इन्हें अपनी तैयार करी हुई पार्टी थी, एक जनता ने चुनी हुई पार्टी थी, है ना, जिस हिसाब से, है ना। तो अब जो आपने अभी जो पहले से हमने 70 साल से सिर्फ कांग्रेस को ही देखा है। देखो मैंने चाहे जो भी एजुकेशन लिया है कांग्रेस के टाइम पे ही लिया है ना। अब मेरी तो अब जॉब की लाइफ है फिलहाल के लिए, तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन देखो जो जिस सीट पे बैठा है ना वो करता है तो और खा भी सकता है, ऐसा कोई उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो भी ये चीज़ हो रहा है दिल्ली सरकार के साथ, वो बिल्कुल गलत किया गया है मेरा मन। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उपयोग नहीं दुरुपयोग किया गया है ना। हालांकि इस पे कोर्ट में भी कई बार इन्होंने हाजिरी लगाई है। कोर्ट ने भी सीएम पद की मांग की जा रही थी कि बीजेपी ने आखिर याचिका दाखिल की थी हटाया जाए चीफ मिनिस्टर के पद से, लेकिन कोर्ट ने बोला कि संविधान का हक है भैया, वो नहीं हट सकते, है ना। अब कहीं ना कहीं ये बात उठाई जा रही है कि अब जेल से ही केजरीवाल सरकार चलाएंगे। अब जेल से सरकार चलने के लिए तो कहने वाली बात अलग है, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि जेल से सरकार चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए इससे, क्योंकि उनको प्रॉपरली हर इंसान को अपने कानून और, है ना, अपने संविधान का फ्लो करना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से पार्टी अगर काम करे तो ठीक है, लेकिन बट जेल से मैं चलाऊंगा या किसी भी सीएम को उठा के जेल पे डाल दूंगा, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ये तानाशाही चल रही, चाहे कोई भी पार्टी जाके कहती है कि यार मैं जेल से चलाऊंगा, अरे कहने से नहीं होता ना। जेल से आप फिजिकली आप किसी जगह पे खड़े होकर काम कर रहे हो तो वो अलग मैटर होता है, ठीक है। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक तरफ अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं, इधर भूपेश बघेल को नोटिस जाता है, क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते को फ्रीज कर दिया जाता है। क्या दिखता है आपको? कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद उनके खाते को फ्रीज कर देना अपने आप में क्या लगता है? क्योंकि राहुल गांधी ने भी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। राहुल गांधी थे, जयराम रमेश थे, पवन खेड़ा थे, उन्होंने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वॉशिंग मशीन करार दिया है बीजेपी को कि मतलब ये जो भी किया है, जैसे कि उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट को, है ना, फ्रीज करना, तो ये भी एक बीजेपी पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ये 24 के चुनाव के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए। ऊपर से तुमने दिल्ली के सीएम पे भी ये गलत अत्याचार है, प्लीज़। थैंक यू फॉर। तो देखा यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोगों ने जुड़े और उन्होंने रूबरू हुए और जहाँ पर उन्होंने कई लोगों ने इसका विरोध किया तो कई लोगों ने इसका साथ दिया। खैर अब आगे देखना होगा कि इसके बाद आखिर क्या इसकी प्रक्रिया होगी, क्या अरविंद केजरीवाल छूटेंगे या जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो देखते रहिएगा राष्ट्रवार्ता। नमस्कार, मैं हरीश सप्रा।